हाय एवरीवन। तो इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने माउंटेन्स पढ़ लिया, हम लोगों ने प्लेट्यू पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं डिज़र्ट्स के बारे में। तो आपको जानना ज़रूरी है कि डिज़र्ट कहाँ है और वहाँ पे ही क्यों है। तो हमारा जो डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट, जिसको हम लोग थार डेजर्ट कहते हैं, ये अरावली पर्वत के वेस्ट मार्जिन में मिलेगा। अरावली पर्वत है, उसके इस क्षेत्र पे आपको डेजर्ट मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इस साइड में ही क्यों है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे बारिश कम होती है। अब बारिश कम क्यों होती है? तो बारिश के लिए जो रिस्पॉन्सिबल विंड होती है, मानसून विंड, वो इस साइड से आती है तो इधर से निकल जाती है, अंदर इसका कोई रास्ता नहीं है। पहली बात तो ये होगी, यानी जो अरबियन सी वाली जो मानसून विंड है वो यहाँ नहीं आती। अब बची दूसरी वाली विंड जिसको हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल विंड। तो ये बे ऑफ बंगाल वाली जो मानसून विंड है ये आती ज़रूर है और ये टकरा जाती है अरावली से और यहीं पे बारिश हो जाती है। तो दोनों केस में इंडियन डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है बेचारा बाकी रह जाता है, यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये डेजर्ट वाली स्थिति यहाँ बन जाती है। अब ये इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट हम कह रहे हैं, ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स में है। कहा जा रहा है कि अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स मिलेगा यहाँ पे, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब आप बोलोगे अनड्यूलेटिंग क्या होता है? देखिए, अनड्यूलेटिंग का मतलब कि जो रास्ता बराबर ना हो, बिल्कुल वेव शेप का रास्ता हो। आप बालू में कभी भी चलोगे तो इसी तरह का रास्ता मिलेगा, क्योंकि बालू जो है हल्की चीज़ होती है, हवा आती है तो रेत उड़ जाती, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाएगी। तो एक जगह जहाँ से उड़ेगी वहाँ गड्ढा हो जाएगा, वहाँ थोड़ा नीचापन आएगा, और जहाँ उड़ के पहुँचेगी वहाँ थोड़ा ऊंचापन आ जाएगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाला है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है जहाँ टीला टाइप का बन जाता है, रेत का टीला, इसी को इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। अब देखिए, ये रीजन में बारिश बहुत कम होने वाली है, लगभग 150 मिलीमीटर जो होती है उससे भी कम बारिश होने वाली है। तो अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, जो वाटर होगा भी तो पानी पड़ेगा भी तो बहुत कम पड़ेगा, बिल्कुल उनके मुँह में ज़ीरा, वो तो वहाँ पाया भी जाता है। अब ये पानी इतना जब कम होगा तो वो पानी आप उम्मीद उससे लगा ही नहीं सकते कि वो जाकर समुंदर में मिले, ऐसा उम्मीद आप नहीं लगा सकते। ये पानी यहीं पर होता है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसमें से एक रिवर है लूनी रिवर। इस जगह की बहुत बड़ी नदी है, लेकिन ये नदी जाकर अरबियन सी में नहीं मिलती है। इसकी क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ही एरिड होगा। यहाँ पे कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, एकदम सूखा क्लाइमेट होगा और वेजिटेशन कवर भी कम होगा, क्योंकि बारिश है नहीं, मिट्टी भी उस तरह की फर्टाइल है नहीं, तो यहाँ वेजिटेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत कम वेजिटेशन होता है, उसमें भी कैक्टस वगैरह होता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है बच्चन। ध्यान दीजिएगा, अमिताभ बच्चन से इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये बर्चन है। अभी बर्चन क्या है, ये भी एक फीचर है, इसमें कुछ नहीं है। ये ड्यून्स को ही बर्चन कहते हैं, लेकिन इसका शेप क्रेसेंट शेप होना चाहिए। क्रेसेंट कहते हैं जब मून का जो पतला वाला जो शेप होता है ना, उसको क्रेसेंट शेप कहते हैं। तो बिल्कुल गौर से आप देखिएगा तो ये बिल्कुल उसी तरह का शेप लग रहा है, मून जैसा शेप, तो इसलिए इसको हम लोग बर्चन्स कहते हैं। आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो हैं कैमल, जिनको शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। कैमल के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण वो वहीं रह सकते हैं, उनका एडेप्टेशन है वहाँ पे, आप जानते ही होंगे। तो मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कैमल के प्रति 2-3 एडेप्टेशन आप ज़रूर लिखेंगे, क्या क्या ऐसा क्वालिटी कैमल में पाया जाता है जिसके कारण वो डेजर्ट के लिए अनुकूल है, वहाँ आराम से रह सकता है।